Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, dear viewers, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया इन डिटेल कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ ग्राफ क्या होते हैं और एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ क्या होते हैं, मतलब जो उनके पॉइंट्स थे वो मैंने लिख के आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए थे। फिर मैंने टाइप्स लिखी थी कि डायग्राम्स की टाइप्स क्या हैं, फिर मैंने ग्राफ्स की टाइप्स क्या हैं वो लिखी थी आपके साथ। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, ये बात याद रखिएगा कि जो डायग्राम्स थे उनको डिस्कस करने से पहले, वो जो ग्राफ्स थे उनको बनाने से पहले या डिस्कस करने से पहले, उनको कंस्ट्रक्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक टॉपिक है जो हमसे रह गया है, वो है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सी बात है, देखिए मैं आपको आसान तरीके बता रहा हूँ, सारे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं आपको आसान तरीके बता रहा हूँ। आपने कहा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एक टेबल बनाते हैं आप, उस टेबल के अंदर क्लासेस होती हैं और साथ फ्रीक्वेंसी होती है। ये क्या बन गया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्लासेस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर क्लासेस हो साथ फ्रीक्वेंसी हो तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होगा? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि अ टेबल इन विच वी डिस्ट्रीब्यूट क्लासेस along with their cumulative frequencies। हमारे पास क्लासेस होंगी, cumulative frequencies होंगी, तो वो टेबल क्या कहलाएगा? cumulative frequency distribution table। cumulative frequency distribution table। देखिए मैंने उस दिन डिटेल के साथ एक टेबल बनाया था इस तरह, शायद आपको याद होगा, परसों इस तरह एक टेबल बनाया था मैंने। क्लासेस लिखी थी, फ्रीक्वेंसी लिखा, फिर मैंने मिड पॉइंट्स लिखे थे, डेली बार लिखा था, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी थी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी लिखी थी। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, बोलने का आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर क्लासेस हो और साथ फ्रीक्वेंसी हो, क्लासेस हो और साथ फ्रीक्वेंसी हो, तो वहां तक के टेबल को क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। क्लियर? अगर क्लासेस हो और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो तो उस टेबल को क्या कहेंगे? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर क्लासेस हो और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो तो उस टेबल को क्या कहेंगे? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर क्लासेस हो साथ में परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हो तो उस टेबल को क्या कहेंगे? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अ टेबल इन विच क्लासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड along their cumulative frequencies। cumulative frequencies, cumulative frequencies याद रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात क्लियर करता हूँ मैं आपके साथ। वो बात क्या है क्लियर करता हूँ कि cumulative frequency distribution क्या होता है? a table in which classes along their cumulative frequencies distributed is called cumulative frequency distribution। ओके, सिंपल सी बात है, सिंपल सी कॉमन सेंस यूज करें। वो टेबल जिसके अंदर क्लासेस हो, cumulative frequency हो, that table is called cumulative frequency distribution table या cumulative frequency distribution। सिर्फ फ्रीक्वेंसी हो तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये दिस इज द डेफिनेशन फॉर दिस, यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन पूछेगा, बेटा बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम उसे एकदम कहेंगे कि सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ cumulative frequency distribution। Sir, there are 2 types of cumulative frequency distribution।
फिर अगला क्वेश्चन क्या होगा उसका, क्या क्या है वो टाइप्स कौन सी है, उनके नाम क्या है। तो आप उसे एकदम कहेंगे सर दो टाइप्स है, कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। तो आप उसे दो टाइप्स है, यानी कि ऑब्जेक्टों के लिहाज से क्वेश्चन खुद सोचे कि ऑब्जेक्टो क्या क्या बन सकते हैं, वो खुद सोचा करें। घर में जाके आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिक पे काम करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, खुद डेटा सेट उठाएं एक्सरसाइज में से, बुक्स में से, नेट से, जहां से आपको मिलता है उस पर प्रैक्टिस करें। अच्छी जी, इसमें क्या है, पहला क्या है, a less than type cumulative frequency distribution। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं छूट जाता हूं आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, a less than, क्या लिखा हुआ है, a less than cumulative frequency distribution, a less than cumulative frequency distribution। सिंपल, यहाँ पे एक लफ्ज आ रहा है लेस, याद रखिएगा। दूसरा है a more than type cumulative frequency distribution। क्या बेटा, a more than, a less than तो हो गया, a more than, less का मतलब होता है कम, more का मतलब होता है ज्यादा। ये दो फर्क है इसके अंदर, देखिए, more than and less than, more than less than, इसको याद रखिएगा। A less than type cumulative frequency distribution, a more than type cumulative frequency distribution। यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करें, वो आपसे पूछेगा व्हाट इज a less than type, what is a more than type, ये क्वेश्चन आगे ये होगा आपसे। तो आप उसे कहेंगे सर सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे बिल्कुल सिंपली एक टेबल बनेगा जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसीज को कोमलेट करेंगे छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि छोटी वैल्यू स्टार्ट होगी, बड़ी पे खत्म होगी। और सर ये जो मोर देन टाइप है, इसमें बड़ी से स्टार्ट करेंगे, छोटी पे खत्म करेंगे। इसमें क्या होगा, accumulating process start from smallest value to largest। और इसमें क्या होगा, accumulating process start from highest value to lowest। वेरी गुड। तो कुछ बच्चे समझ भी रहे हैं, कुछ बच्चे हमें देख भी रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे थक भी रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करता हूँ, आपके साथ इनकी डिफिनीशन डिस्कस करता हूँ, डिफिनीशन, फिर मैं आपके सामने क्लोज करता हूँ कि क्या सिस्टम है, थोड़ा सा मेरे साथ दें, इंटरेस्ट में दिलचस्पी लें, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएगा। अच्छा जी, पहली जो टाइप है, पहली उसको मैं डिफाइन करता हूँ। पहली लेस वाली सिंपल, देखिए, if cumulative process is from lowest value to highest value। सिंपल, छोटी से स्टार्ट, बड़ी में खत्म। कोमलेटिव प्रोसेस, कोमलेटिव का मतलब क्या है, कोमलेटिव फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा है। आप कोमलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किस तरह बनाते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। जब आप कोमलेटिव प्रोसेस करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को कोमलेट करेंगे, तो छोटे से स्टार्ट करेंगे, बड़े में खत्म करेंगे, तो वो कहलाएगा a less than type। दूसरा क्या आपके पास, if, दूसरा में कौन बताएगा, अपोजिट करें, इसका अपोजिट करें। if cumulative process is from highest value to lowest। वेरी गुड, कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। if cumulative process is from highest value to lowest, बड़े से छोटे की तरफ हो, क्या कोमलेटिव फ्रीक्वेंसीज को जब कोमलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को कोमलेट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, a more than type। याद रखिएगा। अच्छा, अगली जो चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो क्या है, यहाँ पे दो कर्व बनेंगे, एक कर्व बनेगा लेस देन के लिए,
और एक कर्व बनेगा, यानी कि ग्राफ की बात कर रहा हूं, वो बनेगा मोर के लिए। लेस वाले को कर्व पे कहेंगे लेस देन कर्व, और मोर वाले को कहेंगे मोर देन कर्व। और इसका दूसरा नाम है लेस देन उगई एंड मोर देन उगई। लेस देन उगई, मोर देन उगई। पहले को आप क्या कहेंगे? पहले को कहेंगे लेस देन कर्व, लेस देन कर्व। और दूसरे को कहेंगे आप मोर देन कर्व। इसको कर्व कहते हैं, ये कर्व है। ग्राफ बनेगा किस तरह? ये कर्व, ठीक है। तो इस यानी कि अगर आप पहली टाइप के लिए कर्व बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे पहली टाइप के लिए, उसका नाम क्या होगा? लेस देन कर्व। दूसरी टाइप के लिए अगर आप कर्व बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा? मोर देन कर्व, या दूसरा नाम क्या है इसका? लेस देन उगई। और दूसरे का नाम मोर देन उगई। लेस देन उगई, मोर देन उगई। अब यहाँ पे ये दोनों जो बनाएंगे आप इस तरह, एक स्टार्ट होकर यहाँ से ऊपर जाएगा, दूसरा स्टार्ट होकर यहाँ से ऊपर जाएगा, या बस क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड लेस देन उगई, दिस इज कॉल्ड मोर देन उगई। मोर देन उगई। आप इसमें क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, कता करेंगे। अब ये किस तरह कता करते हैं, किस तरह इंटरसेक्ट करते हैं, ये अलग टॉपिक है, अभी हमने डिस्कस नहीं किया। बनाया कुछ भी नहीं है, कंस्ट्रक्ट कुछ भी नहीं किया, हम डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ डिस्कस इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की दो टाइप्स हैं, लेस देन, मोर देन। अगर कर्व बनाएंगे तो लेस देन कर्व, मोर देन कर्व, लेस देन उगई, मोर देन उगई, लेस देन उगई, मोर देन उगई। अच्छा, अब मैं एक आपके सामने अब मैं एक एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल एक ही होगा, वो जो मैंने डिस्कस किया था उस दिन, वो जो 100 मार्क्स वाला था, उसी को उठाऊंगा, उससे मैं लेस बनाऊंगा, उससे मैं मोर बनाऊंगा। आपको समझ लग जाएगी कि वाकई लेस देन ये होता है और मोर देन ये होता है। तो वो डेटा मुझे भूल गया है थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा, मुझे आप टाइम दें, वो डेटा में जहाँ गैप हो गया मुझे थोड़ा ढूंढने दें। ये अच्छा, मैं क्लासेस को बना देता हूँ, क्लासेस कोई मसला नहीं है, क्लासेस, क्योंकि एक क्लास बनेगी तो सारे बन जाते हैं। देखिए क्लास बनने के तरीका फिर देखते हैं, अगेन कहाँ स्टार्ट किया था हमने? 60 स्टार्ट किया था। अब मैं यहाँ पे नहीं देखूंगा, तो इंटरवल कितना था बेटा? 3। यहाँ मैं फाइंड किया था कि क्लासेस कितनी होनी चाहिए? 8, और इंटरवल कितना होना चाहिए बेटा? 3। सिंपल। स्टार्ट कहाँ से लेना है बेटा? स्मॉलेस्ट वैल्यू से, सबसे छोटी वैल्यू से लेना है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 60 है। तो मैं दोबारा बनाता हूँ आपके सामने, ये क्या हो जाएगा? 63, ये क्या हो गया? 62, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 70, 78, 81, 89, कैसे गलती हो गई? 80, 81, 80, क्लियर? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are the 8 classes which we already discussed in previous lectures, previous videos, previous lectures. Simple. Frequencies. इसको frequency को आप क्या कहते हैं? इसको प्यारा सा बनाएं। घर में जाके इसे प्रैक्टिस करने के लिए आप स्केल लें, पैमाना लें, और चीज़ों की हेडिंग दें, प्रैक्टिस करें तो आप सीख जाएंगे। फ्रीक्वेंसीज क्या है? फ्रीक्वेंसी में आप 8, 6, 14, 8, 6, 14, 25, 25, अच्छे 25, 25, 9, 8, 5, 9, 8, 5। तो ये मेरे पास आ गया। क्या आ गया आपके पास? फ्रीक्वेंसी। अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट करो। इस टेबल को क्या कहेंगे आप? इस टेबल को कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर मैं यहाँ पे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के साथ बनाऊं तो टेबल क्या बन जाएगा? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सिंपल। देखिए ए सी डॉट एफ। अब कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। क्या होती है कि उस क्लास की फ्रीक्वेंसी उससे जो पिछली है
इन सबको इसमें जमा करें, जो आंसर आएगा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो इससे क्या होगा, इसका 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 और 53 और वेरी गुड और देखिए ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। मेरा टेबल बनाने का मकसद क्या है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बनाने का मकसद देखिए। दिस टेबल इज कॉल्ड इन व्हिच क्लासेस along with their cumulative frequencies are distributed, that table is called cumulative frequency distribution table. Clear? आगे जाओ देखिए। अब यहाँ पे मैंने दो टाइप्स आपके सामने डिस्कस किए थे, a less than type, a more than type। लेस में क्या करते हैं, कोमुलेट करते हैं छोटे से बड़े की तरफ, और मोर देन टाइप में क्या करते हैं, कोमुलेट करते हैं बड़े से छोटे की तरफ। क्लियर? अब मैं बनाता हूँ आपके सामने दोनों। पहले मैं लेस देन टाइप बनाता हूँ, देखिए लेस देन टाइप इसको बनाते हैं। अच्छा जी मेरे भाइयों और बुजुर्गों दोस्तों देखें, लेस देन टाइप में क्या करेंगे कि आप यानी कि दोनों के अंदर आप क्या लें, लोअर क्लास लिमिट्स लें। क्या लें? लोअर क्लास लिमिट्स लेंगे, लोअर क्लास लिमिट्स लेंगे। याद रखिएगा लोअर क्लास लिमिट्स आपने लेनी है। तो पहले के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखिए जरा गौर से देखें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ देखें लेस देन 60, less than 63, less than 66, less than 69, less than 72, less than 75, less than 78, less than 81, less than 83। मैं यहाँ पे थोड़ा और कीजिएगा, बनाने का तरीका सीखिएगा कि दोनों के अंदर लेस देन टाइप के अंदर भी और मोर देन टाइप के अंदर भी, लेस देन टाइप के अंदर भी और मोर देन टाइप के अंदर भी आपने क्या उठाना है, यहाँ मैं लिख लूँ लेस देन टाइप, लेस देन टाइप। ये वाला जो कॉलम बनाया है इसमें मैंने लिखा है लेस देन 60, लेस देन 63, लेस देन, ये मैं लिखा हुआ नहीं है, इससे मतलब लेस देन, ठीक है। ये दोनों के अंदर आपको क्या लेना है, लोअर क्लास लिमिट्स लेना है, और आखिर में आपने किसको लेना है, 83 को लेना है। इसमें सब अब लेस देन 60 समझो, अच्छा समझो, यहाँ पे इसको समझो ताकि आप क्वेश्चन आसानी के साथ कर सकेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लेस देन 60। अब लेस देन 60 यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को हम कोमुलेट कर रहे हैं, याद है कोमुलेट कर रहे हैं छोटे से बड़े की तरफ। इस 60 से कम कितनी वैल्यूज हैं, वेरी गुड, कितनी है, वेरी गुड, 0 है, कुछ नहीं। चलो आगे जाते हैं, लेस देन 63, इससे कम कितनी वैल्यूज हैं, ओके, लेस देन 66 कितनी है टोटल वैल्यूज पीछे, सारी बात कर रहा हूं मैं, कोमुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोमुलेट कर रहे हैं। लेस देन 69 कितनी है, देखें आपने कहा लेस देन 60, 0, 63, 8, 66, 14 एंड 69, 28 और 69 हो गया, 72 नहीं 69 से प्लस कितनी होगी, ये क्या कर रहे हैं आप, 72, 69 हो गया, 72 कितना होगा, 53, 7। अब बात समझ आ गई ना आपको, मैं देखिए फिर आपके साथ समझाता हूं। देखिए अगर आप क्लियर हो जाए कि 60 से लेस कितनी है, 63 से लेस सिर्फ और सिर्फ 8 वैल्यूज, 8 वैल्यूज। 66 से लेस कितनी है, कितनी है,
69 से लेस कितनी है? 72 से लेस कितनी है? हाँ 25 और 14 कितनी होगी? अच्छा 75 से लेस कितनी है? 78 और 78 से लेस कितनी है? 87 और 81 से लेस कितनी है? 95 और 83 लेस कितनी है? 100. This is called a less than type cumulative frequency distribution because we cumulate the frequencies from smallest to highest. छोटे से स्टार्ट किया, बड़े पे खत्म किया. Cumulate कर रहे हैं. चीज वही है, सिर्फ हम cumulate कर रहे हैं. Cumulate क्यों? Frequencies को cumulate कर रहे हैं. 8 से इससे स्टार्ट किया. हमने कहा इससे कम कुछ भी नहीं है. इससे कम सिर्फ 8 ही है. इससे कम 14 है. इससे कम 28 है. इससे कम 53 है. इससे कम 78 है. इससे कम 87 है. इससे कम 95 है और इससे कम सारे 100 है. कितने? 100 है ना? 100 है. ओके, बात क्लियर हो गई. अब मोर देन टाइप करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह लेक्चर को क्लोज करते हैं. देखिए यहीं पे करते हैं. थोड़ा सा मेरा साथ देंगे आप, तो मैं क्या लिखता हूं? मोर देन टाइप. इसमें क्या होगा बेटा? देखिए चीज वही है. देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब क्या होगा? मोर देन 60, मोर देन बोलो 63, मोर देन 65, मोर देन 66, 69, 60, 72, 75, 78, 70, 81. बस मोर 81 तक गए. अब देखें, अब इससे ज्यादा टोटल कितनी है? वेरी गुड. कितनी है? 100. सारी कितनी है? 100. अब 60 वाला काम खत्म हुआ. इससे सारे आगे कितनी है? वेरी गुड. कितनी है? 92. क्यों 92 है? ऊपर वाला रह गया, इसकी बारी है. इससे सारी आगे कितनी है? मोर 92. बात समझ आ गई है? अब इससे मोर कितनी है? वेरी गुड. कितनी है? 8 से 14 निकालो. 100 में से कितनी रह गई? 1400 में से निकालो ना. 86. कितनी है? 86. अच्छा जी, इससे मोर कितनी है? तो ऊपर वाली 28 निकाल दो. देखिए इससे मोर कितनी है? 86. इससे मोर कितनी है? सारी जमा कर देता हूं. देखिए इससे मोर सारी जमा करो. इससे मोर ये सारी जमा करो. इससे मोर ये सारी जमा करो. 25 25 50 59 59 और 8 67 और 5 72. कितनी है? 72. अच्छा, ये चारों इससे लेस, इससे मोर, इससे 25 और 9 34 और 8 44 और 5 49. अच्छा, इससे मोर 75 से मोर 9 17 22. इससे मोर और इससे मोर 81 से मोर. ये 81 हो गया. ये 78 हो गया. 78 कितना है? 78 हो गया आपके पास. 13. इससे मोर 5 और इससे मोर कितनी है? 0. This is called a more than type cumulative frequency distribution table. A more than type cumulative frequency distribution table. बड़े से छोटे की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ. A less more than type, a less than type. इससे ज्यादा 100. इससे ज्यादा इनको जमा करो. 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 इससे ज्यादा आगे है नहीं है, 0 है. और लेस में क्या करेंगे? इससे कम
0, इससे कम ऊपर वाले निकाल दो, इससे कम ऊपर वाले निकाल दो, निकालते जाओ तो आपके पास लेस देन टाइम मोर देन टाइम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मेरे ख्याल से लेक्चर काफ़ी है। तो इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा ताकि पता चले कि मैं कहाँ से गलती कर रहा हूँ, या कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। और अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत में इज्जत अता फरमाए, कामयाबियाँ अता फरमाए। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।